नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए विशेष जानकारी के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ आगे आने वाला त्यौहार होली के संदर्भ में, जिसे आप भी जानें, अपने आने वाली पीढ़ी को भी इससे अवगत कराएं, जिससे कि हमारी परंपराएं जुड़ी रहें, हमारा समाज जुड़ा रहे, हमारा देश जुड़ा रहे, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडित रहे। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, रहन सहन, खान पान, अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं। तो त्योहारों के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रहें, इसलिए इन त्योहारों का निर्माण किया गया। होली का त्यौहार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को हम होलिका दहन करते हैं और अगले दिन रंग उत्सव के रूप में हम इसे मनाते हैं। मनाने के पीछे बहुत से कारण हैं जिनको हम सुनते आए हैं। पहला कारण पौराणिक भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के कर दिया, तो हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। उसके बाद उसने भाई का बदला लेने के लिए घोर तप किया, ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त कर लिए, और जब वो अपने घर आ गया तो उसका एक सबसे छोटा बेटा हुआ था प्रहलाद, जो कि भगवान की भक्ति, प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति अपने गर्भावस्था के दौरान ही ग्रहण कर ली नारद जी के आश्रम में। तो भगवान विष्णु का भक्त बेटा प्रहलाद घर में ही पैदा हो गया, दुश्मन का नाम लेने वाला। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए, लेकिन प्रहलाद जी भगवान की कृपा से हर बार बचते रहे। तो प्रहलाद की एक बुआ थी होलिका, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। अग्नि में प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई वो प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से उल्टा हुआ, बुआ जी जल गईं और प्रहलाद जी बच गए। इसलिए इस त्यौहार को मनाते हैं, ऐसे हमारे पुराणों में वर्णन है। और भी है कि समाज में जो फैली बुराइयां हैं, लड़ाई झगड़ा, आपसी बैर भाव जो हो गया है, तो एक दूसरे को होली के दिन रंग लगाकर, अपने गले से लगाकर ये बुराइयां हमारी समाप्त हो जाएं, हमारे अंदर प्रेम बढ़े, इसलिए भी इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। विभिन्न रंग मिलकर के जैसे एक हो जाते हैं, उसी तरह हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं, विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एक होकर के रहे रंगों की तरह, इसलिए भी हम इस त्यौहार को मनाते हैं। अगला कारण है फसलों के संबंध में। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमारे खेतों में फसलें पकी हुई खड़ी होती हैं। होलिका दहन के दिन इन पकी हुई फसल जो होती है उसको सर्वप्रथम आहुति अग्नि में चढ़ाई जाती है, उसके बाद ही हम अन्न ग्रहण करते हैं। ये वैदिक कारण है इसे मनाने का, और शायद इसीलिए होली ज़्यादा मनाई जाती है। अब एक चीज़ बताओ, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर होलिका जल गई और लोगों ने होलिका उत्सव मनाया, आप विचार करिए, जिसका भाई हिरण्यकश्यप अत्यंत शक्तिशाली सामने खड़ा हो और लोग उत्सव मनाएंगे क्या? नहीं मना सकते। हाँ, कुछ दिनों के बाद मनाया होगा, ऐसा हो सकता है। तो प्रहलाद की कथा से होलिका का पूजन होता है, ये मानते हैं, लेकिन उस समय नहीं हुआ होगा जिस समय होलिका जली होगी। वैदिक काल में यह एक नवानिष्ठ यज्ञ था। होलाष्टक से पूर्णिमा तक ये यज्ञ चलता था। पूर्णिमा को ही पूर्णाहुति देते थे नए अन्न के साथ, जो कि आज भी गांव में गेहूं, चना इत्यादि को हम अग्नि में समर्पित करते हैं। उसके बाद ही हम नया अन्न ग्रहण करते हैं। अब विचार करिए, क्या रंग उत्सव प्रहलाद के बच जाने से मनाया गया था? बोलो नहीं। ये अगले दिन बसंतोत्सव के रूप में मनाया गया, और बसंत ऋतु की जो खुशी होती है वो एक अलग प्रकार की होती है, इसलिए इस त्यौहार को मनाते हैं।
और भी एक कथा आती है जिसे आप बड़े ध्यान से सुने। भविष्य पुराण में एक कथा है, राजा रघु के शासनकाल में ढुंडा नाम की एक राक्षसी थी, जो कि बालकों की मृत्यु का कारण थी वो। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि के दिन लकड़ी इकट्ठा करके पूजन करें उसका, और रक्षा मंत्र से आहुति दें, जिससे जो राक्षसी है उसका विनाश हो जाएगा और बालकों की रक्षा हो जाएगी। इसलिए भी इस त्यौहार को मनाते हैं। भागवत पुराण में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने होली के दिन ही पूतना का वध किया था, जो कि बालकों को मार के उनका खून पीती थी। उस राक्षसी का वध किया भगवान ने, इसलिए भी इस त्यौहार को मनाते हैं। मनु, जो कि पृथ्वी के प्रथम पुरुष थे, उनका अवतार दिवस होली के दिन ही माना जाता है। प्रकृति के प्रथम पुरुष मनु, जिनके प्राकट्य में मनवंतर की उत्पत्ति हुई, मनवंतर माना गया। मनवंतर को हम लोग जो शास्त्रीय भाषा में जानते हैं, उसका प्रारंभ हुआ, इसलिए इस त्यौहार को हम मनाते हैं। जैन धर्म में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को होली के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जैन धर्म में इसे मनाने की परंपरा है। अब मैं बात करना चाहूँगा होली के त्यौहार पर हमें किस तरीके से इसे संपन्न करना चाहिए। हम सब लोग मिलजुल करके सबसे पहले पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करें, उसके अगले दिन रंग उत्सव मनाएं, जिसमें कोई झगड़ा न करे। सब मिलजुल करके पुरानी जो हमारी दुश्मनी थी, पुराने हमारे जो बैर भाव थे, वो सब समाप्त हो जाए और सब लोग मिलजुल करके एक रहें। हम सब लोग जब एक रहेंगे तो हमारा समाज उन्नति करेगा, हमारा परिवार उन्नति करेगा, हमारा देश उन्नति करेगा। और मैं अंत में बताना चाहूँगा, होली का त्यौहार सबके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। अगले साल तक फिर ऐसी खुशियाँ बनी रहे, आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ हम इस त्यौहार को संपन्न करें। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, और ऐसी जानकारी लेके मैं आपके लिए हर बार आता रहूँगा। मेरी जानकारी यदि अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी करें, शेयर करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लाता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।